बड़ी प्यारी चौपाई है। तैच्छन, परमात्मा को किसी भी कार्य को करने में कोई देर नहीं लगती। और ना कुछ करने पर सब कुछ करने वाला है, सब कुछ करने पर वो कुछ भी नहीं करता। यही तो उसका ऐश्वर्य है, इसलिए तो वो ईश्वर है। धनुष टूटा का मध्य धन तोड़ा, धनुष को मध्य से तोड़ दिया। संत तो बहुत कुछ कहते हैं ना सुबह 7 बजे तोड़ा, ना रात को 8 बजे तोड़ा, दोपहर के 12 बजे तोड़ा, इसलिए तैच्छन राम मध्य धन तोड़ा। एक चित्रकूट के महात्मा कहते हैं ना ऊपर के लोक में तोड़ा, ना नीचे पाताल लोक में तोड़ा, बीच के मृत्यु लोक में तोड़ा, इसलिए तैच्छन राम मध्य धन तोड़ा। एक संत कहते हैं ना परशुराम जी ने तोड़ा, ना बलराम जी ने तोड़ा, ये बीच वाले राम जी ने तोड़ा, इसलिए तैच्छन राम मध्य धन तोड़ा। एक संत कहते हैं कि धनुष अभिमान का प्रतीक है और अहंकार दोपहर में ही आता है, क्योंकि सुबह तो पूजा पाठ का समय होता है और रात्रि को हारा थका हुआ आदमी मुरझाया जाता है, लेकिन दोपहर में उसको ताकत बढ़ती है, बलवान होता है। उस समय उसको बड़ी गर्मी होती है हर प्रकार की। तो अभिमान हमेशा मध्य में ही चल करके आता है। तो ये दोपहर का जो समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अपराध हो जाते हैं, घमंडी आदमी अभिमानी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तीनों कालों में संध्या करने की बात कही है। सुबह संध्या करोगे तो दोपहर शुरू होगा, तब तक अभिमान से बच जाओगे। दोपहर में संध्या करोगे तो शाम होगी, तब तक अभिमान से बच जाओगे। और रात को संध्या के समय में संध्या करोगे, शाम के समय में, तो पूरी रात्रि हमारे अपराधों से मुक्त रहेगी। इसलिए तीनों कालों में संध्या करने की बात कही है। तो मध्य में दोपहर में बड़ा अभिमान आता है, बड़ा क्रोध आता है, बड़ा काम आता है रात में। बहुत ध्यान से सुनिए, लोभ आता है संध्या के काल में और ये अहंकार आता है दोपहर में। ये दोपहर में चल करके आवे। हाँ, ये मोह का समय सुबह का है, सुबह। तो इन सब से बचने के लिए ही तो हमें प्रभु राम की आवश्यकता। राम ऐसे हैं जिनके द्वारा काम मरता है। मेघनाथ काम ही तो है। जिनके द्वारा अहंकार मरता है, कुंभकर्ण अहंकार ही तो है। जिनके द्वारा मोह मरता है, रावण मोह ही तो है। जिनके द्वारा राग और द्वेष मरते हैं, खर और दूषण क्या है? राग और द्वेष ही तो है। ये राग द्वेष बड़े खतरनाक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब तक जीवन में राग द्वेष रहेगा तब तक भक्ति में खुशबू नहीं आएगी। ये राग द्वेष को खत्म करने की जरूरत है। ये बड़ी बदमाशी करते हैं दोनों, राग और द्वेष। राग का मतलब है कि जो है उस पर संतुष्ट नहीं है। व्यक्ति जो है उस पर संतुष्ट नहीं है, नहीं है, उसके पीछे भागता जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी कमी है। दूसरों को देख देख करके जल रहा है, दूसरों से इसको बड़ी परेशानी है। उनकी तरक्की, उनका उत्थान देकर बड़ी जलन हो रही है उसको। ये राग द्वेष है। तृप्त होइए, ईश्वर ने जो दिया उस पर संतुष्ट होना, परमात्मा का थैंक यू बोलना। रोज उसे बोला करो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। रात को सोते समय पंक्तियां में गुनगुनाता हूँ। आप मुझे कभी भी मत मानिए, पर मेरी कुछ बातें हैं, उनको मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल। मैं रात को सोते समय 2 स्तुतियाँ, एक रुद्राष्टक रोज पढ़ता हूँ। रुद्राष्टक पढ़ के सोओगे तो सुबह आराम से ताजगी में खड़े होगे। ना हार्ट अटैक पड़ेगा, ना कोई दिक्कत, ना कोई बीमारी, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट महादेव के हाथ में है। इसलिए नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वर। और नींद भी इतनी अद्भुत आएगी कि आपको नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अब मेरे निवेदन पर आप करके देख लें। और एक मैं इन पंक्तियों को गुनगुनाता हूँ, रोज भगवान को धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू देता हूँ, बोलता हूँ। मुझे अंग्रेजों की एक ही बात अच्छी लगी है, बस। क्या अच्छी लगी है उनकी बात? वो हर काम में बोलते हैं धन्यवाद। मत खुटपुट मत कर भाई, अरे मान जाए यार, बाद में चढ़ा ले। तो वो हर बात में थैंक यू, वो धन्यवाद बोलते हैं। प्रकृति को धन्यवाद तो देना जरूरी है ना। तो भगवान को रात को आप बिस्तर पर जाते हैं तो भगवान को धन्यवाद कहिए, कहिए धन्यवाद निर्विवाद। भगवान को कहना कि प्रभु आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा से निर्विवाद, कोई झगड़ा नहीं है आपसे, कोई किसी भी प्रकार का नहीं। आपने आनंद कर दिया मेरे लिए, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।